अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 20वें दिन की सरगर्मी आपके सामने है और इसका मकसद ये है कि आपको शेरी महासिन से आगाही हासिल हो, यानी शेर में जो खूबियाँ पाई जाती हैं आप उससे वाकिफ़ हों। इसी सिलसिले में आपको नहुम जमात की गज़ल दी गई है जो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की लिखी हुई है। गदा दस्त से अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। ये गज़ल आपको दी हुई है। इस गज़ल में आपको जो सवालात पूछे गए हैं उसमें पहला सवाल ये पूछा गया है कि खुदा दुश्मनों को न वो कुछ दिखावे जो कुछ दोस्त अपने से हम देखते हैं। इसमें इसकी तशरीह करनी है। तो इसमें शायर ने एक शायराना अंदाज़ इख्तियार करते हुए ये बात कही है कि जो खुदा दुश्मनों को न वो कुछ दिखावे, यानी अल्लाह ताला दुश्मनों को भी वो चीज़ें ना दिखाए जो हम अपने दोस्त से देख रहे हैं। यानी हमारे दोस्त से हमको जो तकलीफ़ें, मुसीबतें और परेशानियां पहुंच रही हैं, तो शायर ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह ऐसी चीज़ें दुश्मनों को भी ना दिखाए। ये हमारे यहाँ आमतौर से इस्तेमाल होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना भी होगा कि अल्लाह ताला दुश्मनों को भी ये मुसीबत ना दिखाए, ये दिन ना दिखाए, इस तरह कहा जाता है। तो ये एक अंदाज़ बयान होता है, बयान करने का तरीक़ा होता है। इसलिए कि इंसान ये चाहता है कि हमारा उसका दुश्मन हमेशा तकलीफ़ में रहे। लेकिन जब इंसान पर बहुत ज़्यादा मुसीबत या कोई ऐसी चीज़ पेश आ जाती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उस वक्त ये कहता है वो कि अल्लाह ताला दुश्मन को भी ये चीज़ ना दिखाए। तो शायर ये कहना चाह रहा है कि जो कुछ दोस्त से हमको तकलीफ़ें पहुँच रही हैं, मुसीबतें पहुँच रही हैं, जो कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं दोस्त से, वो चीज़ें अल्लाह ताला दुश्मनों को भी ना दिखाए। तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें शायर ने अपने दोस्तों की बेवफाई और दोस्तों की जानिब से होने वाले जुल्म सितम को बयान किया है। इस तरह से आप इस तशरीह करेंगे। उसके बाद आपको सनद पहचानना है। गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। दम और कदम, यहाँ पर दम और कदम आप देख रहे हैं कि सिर्फ काफ का फ़र्क है बस। तो इसको कहते हैं सनत तजनीस नाक़िस व ज़ाइद। आप लिखेंगे सनत तजनीस नाक़िस व ज़ाइद। ये सनत, इसमें क्या होता है कि एक हर्फ की कम ज़्यादा होता है। दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करता है शायर जिसमें एक हर्फ की कमी बेशी होती है, जैसे दम और कदम, एक काफ का फ़र्क है बस। तो आप यहाँ सनत का नाम लिखेंगे। अब गज़ल से मतले का शेर आपको तलाश करके लिखना। मतला आप जानते ही हैं, पहला शेर होता है। तो गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं, यही आपको लिखना है। और उसके बाद आपको पूछा गया कि गज़ल से मतला और मक्ते का शेर तलाश करके लिखिए। अब यहाँ फिर से दोहराया हो उस सवाल को, तो आपको यहाँ दोनों लिखना है। पहले आपको मतले का शेर पूछा गया था, अब यहाँ आप दोनों लिखेंगे, मतले का शेर भी लिखेंगे और मक्ते का शेर भी लिखेंगे। उसके बाद आपको आओ तख़य्युलाती बने में एक बहुत अहम सवाल दिया गया है कि गालिब की गज़लों का मुताला करें। आप गालिब की गज़लों को पढ़ें और उसके लिए आप क्या करेंगे, गालिब की गज़लें जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी गज़लें आएंगी आपके सामने, साइट्स आएंगी, आप उसको क्लिक कीजिए, गज़लें पढ़िए गालिब की, और फिर उनके ताल्लुक़ से आपको जो आपको महसूस हुआ गालिब की किस तरह गज़ल गोई करते हैं, किस तरह गज़ल कहते हैं, लिखते हैं कैसे, तो उसके बारे में आप अपनी राय लिखेंगे कि गालिब की गज़लें आपको कैसी लगीं और गालिब किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, गालिब की गज़ल में कौन सी ख़ास बातें हैं, ये सब आपको लिखना है। तो उम्मीद है आप अच्छे से तमाम सरगर्मियाँ हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।